कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणारविंद में समस्त इटोरिया परिवार का त्रिबार नमोस्तु। इटोरिया परिवार के प्रेरणा पुंज स्वर्गीय श्रीमती खिलौना नगर गौरव एवं दानवीर स्वर्गीय श्री भागचंद जी इटोरिया दमोह मध्य प्रदेश, समाज रत्न स्वर्गीय श्री वीरेंद्र इटोरिया की पुण्य स्मृति में श्रीमती शोभा अरविंद इटोरिया, पुत्र आदित्य इटोरिया, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋचा, श्री अभिषेक जैन सतना महावीर ज्वेलर्स, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रुचि इटोरिया जैन, डॉक्टर सौरभ LLBE LLM PhD भोपाल, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रितिका इटोरिया, इंजीनियर ऋषि जैन MS इंदौर एवं समस्त इटोरिया परिवार निवासी दमोह मध्य प्रदेश, फर्म इटोरिया मेडिकल दमोह मध्य प्रदेश। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के, सभी के अपने अपने रुचि के कार्यक्रम होते हैं। आप लोगों को सम्मान समारोह में जब हम पढ़ाते हैं तो तुम्हें नींद आती है, और जब तुम सम्मानित होते हो तो हमें नींद आती है। रुचि के कार्यक्रम होते हैं। फिर भी सभी कार्यक्रम अनिवार्य होते हैं। किसी भी कार्य के अंग होते हैं। अंगी भली एक हो लेकिन अंग बहुत होते हैं। शिविर एक था लेकिन उसके अंग बहुत थे। हमारे प्रसाद सागर जी अभी सबका आभार मान रहे थे, तो मैं सोच रहा था ये आभार क्यों मांग रहे हैं सबसे। और बाद में मुझे ध्यान आया कि अरे मैंने खुद ही इनको शिविर का प्रभारी बनाया था, क्योंकि मैं तो कुछ ज़्यादा इतना टाइम दे नहीं पाऊंगा। इनको शुरू में कह दिया था जो कराना हो हमारी तरफ से तुम्हारे लिए प्रभारी है, सम्मान जो भी करना है। तो अब इनने सबका मान लिया, अपन सब मिलके इनका आभार मानते हैं। किसी भी चीज के लिए कोई ना कोई एक ऐसी उपलब्धि होना चाहिए जो उस उपलब्धि को व्यक्ति जीवन तक याद रखे। आपको कुछ ना कुछ ऐसी उपलब्धि होना चाहिए दमोह को, जो दमोह का नागरिक कहे यह ज्ञान हमें शिविर से मिला था। कोई ना कोई ऐसा गुण आपको लेना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की संगति मिले तो अवगुणों की तरफ न देखकर गुण की तरफ देखना चाहिए। वह संगति उसके गुण से तुम्हारे पास आवे कि मैंने एक दिन पढ़ा था द्रव्य संग्रह, एक दिन पढ़ा था ये, उसमें से तुम्हें क्या मिला जो तुम्हारी जिंदगी के काम आवे, जिसमें तुम्हें सगुन महसूस हुआ हो, जिसमें ऐसा लगा हो काश इस शिविर में नहीं होता तो हमें यह नहीं मिलता। ऐसी कोई खोज करना है तुम्हें इन 8-10 दिनों के अंदर, जो शिविर के बिना तुम्हें मिलती ही। किसी भी की भी संगति तुम्हें मिले तो इसका एक मोटिवेशन आप रख लें। भले तुम्हें सांप की संगति मिले, किसकी, तो भी तुम्हें ये सोचना है काश ये सांप नहीं होता तो मुझे यह उपलब्धि नहीं होती
उसने उपलब्धि करी। कांटे से भी हमें उपलब्धि लेना है, साक्षात अहित करने वाले से भी उपलब्धि लेना है। हित करने वालों से ही सब कुछ नहीं मिलता, अहित करने वालों से बहुत कुछ ज्यादा मिलता है। रफीकों से वो रकीब अच्छे जो जलकर नाम लेते हैं, गुलों से खार बेहतर हैं जो आमद थाम लेते हैं। गुलों से खार बेहतर है, गुल यानी फूल, खार यानी कांटा, जो आमद थाम लेते हैं, जो हमें चलने से कुछ सावधान करते हैं। रफीकों से वो रकीब अच्छे जो जलकर नाम लेते हैं। उन मित्रों से वो ज्यादा अच्छे, भली दुश्मन है लेकिन आखिर याद तो कर रहा है। तो कुछ ऐसा अपने में गुण होना चाहिए जो दुश्मन को भी तुम्हारी याद बनी रहे कि कोई दुनिया में है, दुनिया के दुश्मन की लिस्ट में भी तुम्हारा नाम हो, चाहे भली वो जलने के लिए क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा नाम अमर होना चाहिए। दुश्मन भी तुम्हें जानता हो, वही सबसे बड़ा व्यक्ति कहलाता है। जिसे भक्त ही नहीं जानते, दुश्मन भी जानता है। भक्त के अंदर ही उसकी पहचान नहीं, दुश्मन भी पहचानता है। वह नाम ले रहा है, कैसे ले रहा है। ऐसा ही आपको कार्यकर्ताओं को शब्द की बात कही, कुछ ऐसी उपलब्धि तुम्हारे जीवन में आए, तुमने किसी की भी संगति की है, उससे तुम्हें ऐसी कौन सी संस्मरण बना, तुम जिंदगी के अंत तक तुम श्वास रखोगे, याद रखोगे कि दमोह के शिविर से हमें ये मिला था। वो चिरस्थायी निशानी ही सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। वही पुरस्कार है, पुरस्कार तो औपचारिक हैं, दिए जाते हैं, लेकिन उपलब्धि बहुत बड़ी होती है। भगवान के दर्शन करने जाओ तो लौटते समय पूछो मन से, काश आज मंदिर नहीं जाते तो क्या नुकसान था, आज मंदिर जाने में क्या लाभ हुआ, आज यदि व्यापार दुकान नहीं खोलते तो हमें कितना नुकसान था। शाम को देखो कि दुकान खोलने से आज क्या लाभ हुआ। माथे व्यापार में ही नहीं लगाना, हर चीज में लगाओ। तुम किसी चीज को देख रहे हो तो देखते समय भी ये भाव आए, काश मैं इसको नहीं देखता तो आज यह हानि हो जाती, यह लाभ हुआ। शब्दों में भी सुनो, और यदि आप ये नहीं कर पाए तो आपने देखा भी, सुना भी, शिविर पढ़ा भी, मंदिर आए भी, अभिषेक किया भी, अनर्थ दंड कहलाता है। अनर्थ दंड अच्छे कार्यों का नहीं, बुरे कार्यों का नहीं, सबका अनर्थ दंड होता है, क्योंकि उसका लाभ ही नहीं हुआ। अनर्थ दंड में इतना नुकसान है, सबसे बड़ा पाप दुनिया में है अनर्थ दंड। तुमने कुछ पाया, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, काय को बैठे थे। अनर्थ दंड, आपने उसका इतना दुरुपयोग किया, अनर्थ दंड। और अनर्थ दंड सबसे बड़ा पाप माना जाता है। सपोज कीजिए एक व्यक्ति किसान है, खेती कर रहा है, सुबह से शाम तक हल चला करके उसने पूरे खेत की हरी को चौपट कर दिया। और एक व्यक्ति गार्डन में खड़ा था, एक पत्ता तोड़ा और फेंक दिया। जैन दर्शन का कैमरा लगा था, उसने कहा इस व्यक्ति का चालान करो, इसने एक पत्ता तोड़ के फेंक दिया।
वो कहता है मैंने एक पत्ता तोड़ दिया तो चालान। ये जो बाजू में किसान है इसने दिन भर में पता नहीं कितनी घास काट डाली। पूरा खेत हरा था, कच्छ सब कुछ हल चला दिया। पूरा पेड़ हरा था, पूरा काट दिया। पूरे खेत में कछार में हरियाली थी, इसने काट दी पूरी। इसको कितना दंड मिलना चाहिए? बोले उसका कोई दंड नहीं। इतनी हरियाली को नष्ट करने वाले को कोई दंड नहीं। पूरे पेड़ को साफ करने वाले को कोई दंड नहीं। पूरे कुएं को खाली कर दिया खेत में बिना छना, कोई दंड नहीं। और एक व्यक्ति ने एक घूंट पानी पी रहा था और एक घूंट पानी फेंक दिया। बोले अपराधी है, अपराधी है। वो एक पत्ते वाला अपराधी। बोले क्यों? उससे पूछा भाई तुमने ये खेत की हरियाली नष्ट क्यों की? बोले इसके बिना हम गेहूं नहीं उपजा सकते थे। गेहूं नहीं उपजता तो हम भूखों मरते, परिवार भूखा मरता, और एक दिन यह होता कि मुनिराज को भी भूखा मरना पड़ता। तो मैंने घास नहीं काटी है, एक मुनिराज को बचाया है, एक त्यागी वृत्ति की पेट की आग बुझाई है, एक परिवार को पाला है और एक अपने आप को जिंदा रखा है। किसान हरियाली काट रहा है लेकिन वो अपने आप को हरियाली को नहीं काट रहा है, अपने आप को जिंदा रख रहा है, परिवार को जिंदा रख रहा है, मुनि महाराजों को जिंदा रख रहा है। तू बता भाई ये पत्ता तूने क्यों तोड़ा? बोले यूं। क्यों तोड़ा? बोले यूं। अरे कुछ तो बोल, कोई कारण। बुरा लग रहा था, खाना था, या कटिंग करना थी कि नहीं इसका सेब बनाने के लिए मैंने काटा? कुछ तो बोलो। फिर कटिंग के लिए भी काटते हो ना आप सेब? नहीं मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, इसकी सेब हमने ठीक की है। ये पत्ता डाली बीच बार रास्ते में आती थी इसलिए मैंने तोड़ दी। कुछ न कुछ कारण बताओ क्यों तुमने तोड़ा वो पत्ता, क्यों? लेकिन वो तो यूं तोड़ा था। बोले यूं तोड़ दिया। एक पत्ता यूं तोड़ने का भागी प्रायश्चित का भागी है, अपराधी है, और कारण के साथ पूरा खेत पेड़ काटने वाला भी अपराधी नहीं। ये बात आप लोग भूल जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं किसी की क्रिया करो कहीं यूं ना हो जाए। मंदिर क्यों गए थे? यूं। महाराज आए तो बोले काय के लिए गए थे महाराज के पास? यूं। और बैठे थे क्या करे? बोले यूं। शिविर में क्यों बैठ गए? यूं। प्रवचन में क्यों बैठ गए? बोले यूं। वहां खड़े तो महाराज ने कहा कोई खड़ा नहीं रहेगा तो बैठ गए। बोले कैसे बड़ा? बोले यूं। और यूं क्रिया जो है यह हमारे लिए बहुत भारी कर्म का बंद करती है। इसलिए किसी भी क्रिया को कहीं यूं ना हो जाए, अंत में हम गर्व के साथ कहें नहीं मैंने ये पत्ता इसलिए तोड़ा है, मैंने यह कार्य इसलिए किया है, मुझे उपलब्धि है। शिविर को मैंने यूं नहीं पढ़ा है। और हम लोग भी दमोह में क्यों रुके हैं? पूछो तुम बोलो। हाँ मुझे पूछो महाराज जी आप दमोह में क्यों रुके हो? यूं। तो ध्यान रखना, पर हमारे लिए भी बहुत बड़े कर्म का बंद होगा। और इन महाराजों से पूछो क्यों रुके यहाँ पर? तो ये कहने कि यूं रुक गया तो अनर्थ दंड है। जब ग्रस्त को ही अनर्थ दंड माफ नहीं है तो मुनियों को तो अनर्थ दंड माफ होगा ही नहीं। यूं नहीं रुका हूं, कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई कारण है। वह कारण यही है कि हमें लाभ देने का मन होता है तो लाभ लेने वाला मिल जाता है तो देने का आनंद आता है। तुम्हें देखो आहार देने में कितना आनंद आता है।
देखो महाराज ने कल आज उपवास कर लिया, तो मैं कल इनने उपवास की बात कही तो मैं घबरा गया। मैंने कि कल उपवास इनको नहीं करने देना। ऊपर से तो कह रहा था इसलिए नहीं नहीं गर्मी बहुत है, अंदर की बात ये थी कल सुबह 6 बजे से कौन बैठेगा यहाँ। मैंने पहले तो हमने यही कहा नहीं भैया गर्मी बहुत है, तपा चल रहे हैं बहुत, नहीं, पर मैंने अंत में कह ही दिया सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि 6 बजे से बैठेगा कौन, मैं तो बैठूंगा नहीं। लेकिन उत्साह इतना था, उन्होंने कहा अच्छा ये बात है तो हमें अपना काम करने दो, हम आपका काम भी कर लेंगे। ये भी कर लिया और 6 बजे से बैठे हैं, अभी तक बैठे हैं और ये कह रहे हैं यदि शाम तक बैठना हो तो हम तैयार हैं। एक उपलब्धि होती आनंद की, स्वयं को प्राप्त करने में ही आनंद नहीं आता, कभी कभी देने में भी आनंद आता है। और देने में इसलिए आनंद आता है कि ज्ञानी व्यक्ति का भाव होता है जो आनंद मेरे पास है वैसे ही आनंद में सारी दुनिया को देखना चाहता है। सभी जगह ऐसे ही शिविर लगे, सभी जगह ऐसे साधुओं की संगति मिले, सभी साधु ऐसा ही आनंद लें, ये सब कार्य प्रभावना के कहलाते हैं। सम्मान आप लोग कर रहे हैं इसलिए कि सम्मान में भी हमें बहुत बड़ा लाभ होता है। भक्तांबर अपन पढ़ रहे हैं, यूं पढ़ रहे हो कि कुछ मिल रहा है कि नहीं? भक्तांबर क्यों पढ़ रहे हो? बोले महाराज जी आप पढ़ा रहे हो तो पढ़ रहे हो। हम पढ़ा रहे हैं सो पढ़ रहे हो कि तुम पढ़ रहे हो सो मैं पढ़ा रहा हूं? मामला उल्टा नहीं हो जाए। क्या करें, आप पढ़ा रहे हो तो बैठना तो नहीं, आप लोग पढ़ रहे हो इसलिए पढ़ा रहा हो, और मैं आप लोग पढ़ रहे हो सो नहीं पढ़ा रहा हूं। ध्यान रखना, तुम्हारा कोई प्रोफेसर नहीं हो, कोई वेतन नहीं मिल रहा है, मुझे पढ़ाने में आनंद आ रहा है इसलिए पढ़ा रहा है। तो मेरी भाषा मत पकड़ लेना, तुम्हें क्या कहना है, हम पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ने में आनंद आ रहा है इसलिए महाराज, और मुझे क्या सोचना है, ये पढ़ रहे हैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं, मुझे पढ़ाने में आनंद आ रहा है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। दोनों का काम अलग अलग है। और यही बात जब अपन भगवान की महिमा गाते हैं, महिमा मान अपन को बनना है और महिमा भगवान की गाते हैं, ये बहुत बड़ा प्रकृति का कंसेप्ट है कि हम गुणानुवाद दूसरे का करते हैं, गुण हमारे में प्रकट होते हैं। विज्ञान के पास एक खोज नहीं है कि वे दूसरे को गुण गाएं और दूसरे को गुण प्रकट हो, लेकिन ये धर्म की खोज है कि हम महिमा भगवान की गाते हैं और गुण हमारे में प्रकट होते हैं। हम भगवान की जय बोलते हैं, यश हमारा बढ़ता है। हम भगवान को नमोस्तु करते हैं, उच्च गोत्र का बंध, सबसे ज्यादा उच्च गोत्र का बंध, जब व्यक्ति अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट करता है, उच्च गोत्र का बंध होता है सबसे ज्यादा। एक गृहस्थ में बेटा जब पिता के पैर छू रहा है उस समय उच्च गोत्र का बंध हो रहा है। धर्म क्षेत्र में आप मुनियों को नमस्कार कर रहे हैं तब उच्च गोत्र का बंध हो रहा है। सबसे ज्यादा उच्च गोत्र का बंध होता है भक्ति में, उच्च गोत्र का। और जितनी विनम्र भक्ति होगी उतना ही उच्च गोत्र का बंध होगा। और यश जो फैलता है, जितना हम अपने आराध्य को, अपनों से बड़ों का जितना यश फैलाएंगे, उनका यश तो कोई बात नहीं, उनका यश तो है, उतना ही अपना यश फैलता है, उतना ही ज्यादा यश फैलता है। पूज्यवर मानतंग आचार्य महाराज ने किनका यश फैलाया, थक ही नहीं रहे।
अरे 8 प्रातिहार्य एक श्लोक में निपटा देते। दिंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ ताल ध्वजा तब निवारक, एक में निपटा देते। क्या रखा है इनमें? छत है, चवर है, ठीक है, एक श्लोक में नहीं, एक एक प्रातिहार्य का एक एक श्लोक लिखा। और अपन भी चाहते तो बहुत जल्दी निपटा देते 8 प्रातिहार्य, और अपन लोग भी एक एक प्रातिहार्य को 1.5 घंटे समझने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी पूरा नहीं कर पा रहे। इससे हमें उपलब्धि क्या हो रही है? देख, गुण हमारे अंदर प्रकट हो रहे हैं। जब जब हम जिनेंद्र की संपत्ति की महिमा, जिनेंद्र की महिमा गाएंगे, जिनगुण संपत्ति मुझे प्राप्त होती है, ऐसी उपादान दृष्टि रख करके यहाँ पर अपन भक्तांबर पढ़ रहे थे। आज वैसे तुम्हारा कार्य हो गया, दस्तूर कर दे रहा हूँ। गंभीर तार रवपूर विभाग है लोक लोक शुभ संगम भूति दक्ष सद्धर्म राज जय घोषण घोष कहसन के दुंज यश सह प्रवादी। इसी श्लोक की भूमिका हमने अभी आपको बताई। एक तूतू में गुण मर गए। देखिए क्या बात है, क्या कला है, कहाँ तक है मानतुंग आचार्य महाराज का सोच, कहाँ है भक्त। एक साधारण तूतू में आवाज में क्या निकाल दिया अर्थ। एक सामान तूतू होती है, सामान तूतू बजा रहे हैं, रमतूला कह लो आपके। वो कहते हैं ना बुंदेलखंड में कहावत है, बौरी बहू कबे बजे रमतूला मुहे देखना है दूल्हा। रमतूला में, अब एक रमतूला में भक्ति निकाल दी, रमतूला भक्ति बन गया। रमतूला भगवान के गुणानुवाद कर रहा है। अब रमतूला क्या अचेतन है, जड़ है, अचेतन है, जड़ है, एक बांसुरी, एक तूतू है क्या, मुंह की आवाज है, लेकिन सुनने वाला चाहिए, सुनने वाला धड़कना चाहिए कि डिब्बी भी हमारे लिए हित कर सकती है। तुम कहो ये डिब्बी क्या कहेगा? चेतन, तुम्हारी दम हो तो ये डिब्बी भी तुम्हारा हित कर सकती है, तुम्हें एनर्जी दे सकती है, डिब्बी भी। इससे हम चाहें तो इतनी एनर्जी प्राप्त कर लेंगे, इतनी एनर्जी प्राप्त कर लेंगे कि हम अपनी जिंदगी को भी बचा सकते हैं। जीवन दान दे सकती है मुझे डिब्बी, बस ये कला अपने अंदर चाहिए। एक तूतू को उन्होंने भगवान की भक्ति बना दिया। एक तूतू के लिए कहता गंभीर तार रव पूरित दिग विभाग। गंभीर यानी छिड़छिड़ापन वाला नहीं, कान फोड़ नहीं, कान फोड़ नहीं, गंभीर है। तार रव, तार यानी लंबी, गंभीर तार एकदम, रव यानी आवाज, भूर, भूरित दिग विभाग, भूर यानी बहुत सारे, दिग विभाग को क्या कर रही है? पूरित, भूरित नहीं पूरित, गंभीर तार रव पूरित, गंभीर रूप से जो ध्वनि है, जो तार है यानी लंबी, ओ ये तार कहलाता है। ये तार कहलाता है। तार पुरुष कोई नहीं, जैसे तार कहलाता है। अब वो तार जो है, वो तार जो ऐसा लंबा है, पूरित दिग विभाग, सारे दिग विभागों को पूरित कर दिया है। त्रिलोक लोक संगम बोधि दक्षा। अब देखो भक्ति देखना, वो क्या कर रहा है? तू तीनों लोगों के लिए सुख संगम कराने के लिए दक्ष है। भूति यानी विभूति है, दक्ष है, कुशल है, तीनों लोगों को संगम कराने वाली है। यानी तू क्या कर रही है?
मानो बगैर सब आओ रे, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो, इकट्ठे हो, इकट्ठे हो। मानो भूति दक्ष सबको इकट्ठा करा रही है। क्यों इकट्ठा करा रही है? तू सबको इकट्ठा करा रही है। क्यों करा रही है? सद्धर्म राज जय घोषण घोष कासन। सद्धर्म राज तीर्थंकर की जय घोषणा करने के लिए घोषक बन गई। तू से जय घोषणा करा दी। जय घोषण घोष कासन, भगवान की जयकारा बोलने के लिए घोषण करती हुई, सन यानी करती हुई, घोषक बन गई वो। मानो वो भगवान की जय घोषणा कर रही हो। दुंदुभी संगीत, संगीत भी एक बहुत अच्छी चीज होती है। संगीत में भी व्यक्ति इतना लय में डूब जाता है, व्यक्ति शब्दों से भी ज्यादा, शब्दों से भी ज्यादा। बांसुरी में डूब जाता है सांप, शब्दों से भी ज्यादा। बांसुरी बजती हो, हारमोनियम बजता हो, शब्द वो कार्य नहीं कर सकते जो संगीत कर सकता है। ऐसा बताते हैं कि संगीत में इतनी ताकत भी होती है कि जेठ की दोपहरी में भी पानी बरसा देता है, बादल बना देता है संगीत के माध्यम से। तान सिंह जैसे राजा कुछ हुए हैं। अब बताओ संगीत में क्या, एक शब्द में मार संगीत में इतनी ध्वनि कि बादल बन गए, समुद्र में ज्वार आ गया, समुद्र में भाप हो गया, आकाश में पहुंच गए और बादल बरस गए। कुछ मौसम नहीं था, कुछ नहीं था। मां संगीत के माध्यम, संगीत के माध्यम से आग लगा देते हैं। आलाप दीपक जला देते संगीत के माध्यम से। संगीत, मात्र संगीत की, और संगीत की धुनों से पुद्गल वर्णाएं टकराना चालू हो जाती हैं। और पुद्गल वर्ताओं का जैसे ही घर्षण होगा, चकमक कपटैया के जैसे ही ध्वनि निकलेगी, वहां दीपक होगा, जल जाएगा। ये कल्पना नहीं है, ताकत है। आपने देखा एक शब्द अपने कान में टकराता है, पैर भी कांपने लग जाता है शब्द से, शरीर में कंपन होने लग जाता है, पाटा कांपता है। उधर आवाज लगाओ, आपका पाटा कांप जाएगा, यानी टकराता है। दीप जला दे, पानी बरसा दे, संगीत व्यक्ति मरणासन अवस्था को जीवित कर देता है। संगीत व्यक्ति योद्धाओं में जोश ला देता है। जितने बड़े बड़े राजा होते थे, इस संगीत में कवियों को रखते थे और सेनाओं में जोश दिलाते थे, और ऐसी कविता पढ़ते थे कि जो गिरने वाले सैनिक हैं वे उठा के तलवार उठा के लड़ने लग जाते। वो हुए ना एक रामधारी सिंह दिन का, उनका एक कविता थी, अगर तुम ठान लो मन में तो तूफान का पथ मोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो मन में तो पृथ्वी को गोल कर सकते हो चपटे। जो भी है, क्या दिया उन्होंने। हारने वाला लड़ जाता था मात्र के लिए शब्दों की लय से माध्यम से। तो बहुत बड़ी ये भक्ति की कला कहलाती है कि महाराज ने दुंदुभी जैसे व्यक्ति को भी, दुंदुभी को भक्तन बना दिया भगवान का। उनको नहीं लग रहा है कि ये दुंदुभी बज रही है, उनको लग रहा है ये भगवान की जयकारा बोल रही है। उनको नहीं लग रहा है कि ये दुंदुभी बोल रही है, उनको लग रहा है दुंदुभी बुला रही है, आओ कहाँ पड़े हो, कहाँ घूम रहे हो, कहाँ सो रहे हो, आओ यहाँ आओ, तुम्हें हम सद्धर्म की संगति कराते हैं, शुभ संगम कराते हैं। उनको लगा शुभ संगम कराने के लिए बोल रही है, तू बोल रही है, शुभ संगम का संकेत है। और उनको लग रहा है जैसे भगवान की जगह, जब व्यक्ति भक्ति में रंग जाता है ना, तो सब तरफ उसको वही दिखता है। आवाज आएगी तो यही दिखेगा कि भक्ति है, संगीत बजेगा तो यही दिखेगा, सब कुछ कानों में, आंखों में वही दिखेगा, कानों में वही दिखेगा, मुंह से वही निकलेगा। खा रहा है यदि भक्ति है तो खाते समय भगवान मैं खा नहीं रहा हूं, मैं तेरे लिए भक्ति के लिए खा रहा हूं। मूलाचार में कहा मैं खा नहीं रहा, मैं तो भगवान तेरे लिए खा रहा हूं। मैं पी नहीं रहा, मैं तो तेरे लिए पी रहा हूं। मैं सो नहीं रहा, मैं तो तेरे लिए सो रहा हूं। सोऊंगा नहीं तो फिर भक्ति में नींद आएगी, इसलिए मैं सो रहा हूं।
खाऊंगा नहीं तो बोलने की ताकत। क्या गजब का भट्टकेर महाराज का खोज था। भोजन भूख मिटाने के लिए नहीं कराया उन्होंने। उन्होंने नहीं कहा कि भूख मिटाने के लिए कर रहे हैं। आयुठम बलठम तेजठम नहीं, आयु के लिए नहीं, बल के लिए नहीं, तेज के लिए नहीं। और भोजन इसी के लिए खाया जाता है, आयु बढ़ाने के लिए, बल बढ़ाने के लिए, तेज बढ़ाने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, ये तो मूर्ख लोग खाते हैं। उन्होंने भोजन खाते समय वैयावृत्यर्थम, भोजन करते हुए वैयावृत्ति कर रहा है वो। भोजन करते हुए रत्नत्रय पालनार्थम, आवश्यक पालन के लिए। भोजन करते समय वैयावृत्ति, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहा है। भोजन करते समय निरंतर बंदी प्रकृति है। कह रहा है भोजन कर रहा है, लेकिन वो कहता है मैं तो वैयावृत्ति के लिए खा रहा हूं। यदि मैं भोजन नहीं करूंगा तो वैयावृत्ति कैसे करूंगा? मैं भोजन नहीं करूंगा तो रत्नत्रय कैसे पालन करूंगा? मैं भोजन नहीं करूंगा तो सामायिक कैसे होगी? मैं भोजन नहीं करूंगा तो प्रोशन कैसे होगा? मैं भोजन नहीं करूंगा तो मैंने 7 दिन यदि भोजन नहीं करता तो भक्तांबर कौन पढ़ाता? मैं तो भक्तांबर पढ़ाने के लिए भोजन कर रहा हूँ। नहीं, आप 7 दिन भोजन ही करते, इन लोगों के लिए धर्मपान कौन कराता? नहीं, एक दो चीज हमने आहार में नहीं ले रहा था तो देने वाला का महाराज जी आपको नहीं लेना है। देखो आपको भक्तांबर पढ़ाना है और जीव कांड पढ़ाना है, शाम को जिज्ञासा भी करना है, इसलिए आप पढ़ाने के लिए तो लो। मैंने अंजलि खेल दी, मैंने अब तो दे दे। अब मेरे ऊपर नहीं आया कि मैंने ले लिया, देखो महाराज दे दे, अब मैंने ले लिया, मैंने कोई बात नहीं, भक्तांबर के लिए तो मैं ले लूंगा, जीव कांड के लिए तो मैं ले लूंगा, क्योंकि निमित्त बदल गया ना। अब हम अपने लिए थोड़ी रह रहे पेट भरने के लिए भक्तांबर पढ़ाना है जीव का। तो ये अभिप्राय जब बदल जाते हैं, समय आपका हो गया। भक्तांबर के आज एक श्लोक निमित्त में ले लिया, कल देखेंगे। महावीर भगवान जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, आचार्य मानतुंग महाराज की जय। पाठ न करके, पाठ न करके अपन सीधा पढ़ते हैं। समय भी 26 नंबर। तुभ्यम नमः, नमस् तुभ्यम नमः, त्रिभुवनार्थी, 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 हराय नाथ, हराय नाथ, तुभ्यं नमः, तुभ्यम नमः, क्षितितला, क्षितितला, मल मल भूषणाय, भूषणाय, तुभ्यं नमस्ति जगतः, तुभ्यम नमस्ति जगतः, परमेश्वराय, परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन, तुभ्यम नमो जिन, भवोदधि शोषणाय, शोषणाय, आभार प्रदर्शन। तुभ्यं नमस्ते नमस्ते भुवनाति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितला मलभूषणाय, तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनबभो दधिशोषणाय। 2 प्रकार के स्रोत होते हैं, 2 प्रकार की भक्ति होती है। एक भक्ति में नमस्कार पहले किया जाता है, दूसरी भक्ति में नमस्कार मध्य में किया जाता है, तीसरी भक्ति में नमस्कार अंत में किया जाता है। प्रथम नमस्कार जिसमें किया जाता है वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वो अंदर से भर के आता है।
संसार में एक ही मंत्र ऐसा है जिसमें प्रथम नमस्कार से मंत्र शुरू हुआ है। संसार में जितने भी मंत्र हैं, किसी भी संप्रदाय के हों, हर मंत्र में नमस्कार बाद में होता है। पूरा मंत्र पढ़ा जाता है, बाद में नमः किया जाता है। मात्र एक इकलौता नमोकार मंत्र है जिसमें नमस्कार पहले किया गया। क्यों है पावरफुल वो, क्यों है शक्तिमान वो, कि व्यक्ति स्वयं भर के आया है कि मैं मिटना चाहता हूं, मैं झुकना चाहता हूं, मैं समर्पित होना चाहता हूं, मैं अपने अहंकार को चूर करना चाहता हूं, मैं अकिंचित कर बनना चाहता हूं, मैं सब तरफ से अकिंचन हूं। जब व्यक्ति के मन में अपने आप के अस्तित्व को शून्य में ले जाने की हिम्मत हो जाती है, बस वहीं से विकास शुरू हो जाता है। बीज में अंकुर इसलिए नहीं आता कि वो बीज है, बीज में अंकुर इसलिए आता है कि बीज मिटने को तैयार हो जाता है। बीज जब मिटता है तब अंकुर आता है। बीज जब मिटता है तब अंकुर आता है। तो इसलिए जब व्यक्ति स्वयं मन बना के चला कि मैं नमस्कार करना चाहता हूं, मैं अपने अहंकार को खोना चाहता हूं, जब जब हमें अपने अहंकार के मन को खोने की बात आए, तब तक मन करे कि मैं किसी की विनय करना चाहता हूं, जब मन करे कि मैं छोटा बनना चाहता हूं, समझ लेना आपका पुण्यबंध चालू हो गया। पुण्यबंध इससे नहीं होता कि तुमने किसको नमस्कार किया, पुण्यबंध इससे होता है कि तुमने नमस्कार किया। यदि आप इस डिब्बी को नमस्कार करना शुरू कर दें, आपको पुण्यबंध चालू हो जाएगा। पेड़ को नमस्कार शुरू करें, पुण्यबंध चालू हो जाएगा। इस चश्मे को रख ले और इसके सामने आप झुकना शुरू कर दें, यही सर्वश्रेष्ठ है। मैं झुकना चाहता हूं, बस कौन है, किसके सामने झुकना है, अभी यह प्रश्न नहीं है। पहले तुम झुकने को तैयार हो या नहीं? तुम ऊंचे उठना चाहते हो, उठो ना। मैं उठ नहीं पा रहा हूं, तो झुको, दो में से एक करो। या तो ऊंचो उठो, कितने उठ सकते हो उठो, छुओ आकाश को। नहीं, मेरे में उठने की ताकत नहीं। हमारी आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय इतनी जर्जरित हो गई हैं, कर्मों की मार से इतनी जर्जरित हो गई हैं, इनमें अब उठने की हिम्मत नहीं रही। जब ऐसी बात आ जाए मन में कि मैं नहीं उड़ सकता हूं आकाश में, मैं नहीं छू सकता हूं वो चंद्रमा को, मैं नहीं पहुंच सकता हूं इतने गुणों को, जब तुम्हारे मन में कोई महत्वाकांक्षा जागे, इच्छा नहीं, महत्वाकांक्षा। इच्छा तो बहुत छोटी चीज है जो अपन शिविर के पहले समझ रहे थे। इच्छा से बड़ी एक महत्वाकांक्षा होती है, जो एक कल्पना होती है जो हमारे मन में जागती है। इच्छाएं तो वही करता है जितना हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन महत्वाकांक्षा वह होती है जिसको हम पा नहीं सकते लेकिन मन करता है। हम भगवान बन नहीं सकते लेकिन भगवान बनने का मन करता है। ये हमारी महत्वाकांक्षा है, इच्छा नहीं है। इच्छा तो मुनि बनने की थी, पूरी हो गई। इच्छा तो समय करने की पूरी कर लेता हो। महत्वाकांक्षा है एक मेरी कि मैं भगवान बनूं, इच्छा नहीं है ये। इच्छा में पूर्ति करने की गुंजाइश है, लेकिन महत्वाकांक्षा वह होती है
जो महत्व इच्छा होती है तुम पूरी कभी नहीं कर पाओगे। महत्वाकांक्षा है जब भगवान के दर्शन करता हूं तो मैं आप जैसा बन जाऊं। बाहुबली को देखता हूं तो मन महत्वाकांक्षा जागती है, आपको भी जागती है किसी धनवान को देख करके। भले आप साइकिल पे जा रहे हैं, बाजू से मर्सिडीज गाड़ी निकल जाए तो एक बार महत्वाकांक्षा तो, और कभी प्लेन किसी की बाजू में उतर जाए तो जागेगा, कोई घबराओ मत। कितने लोगों को महत्वाकांक्षाएं रुकती नहीं। कभी कभी व्यक्ति इच्छाओं को मार लेता है, लेकिन संसारी प्राणी महत्वाकांक्षा को नहीं मार पाता। और महत्वाकांक्षा को मारने के लिए ही वृत्ति बनना पड़ता है। वृत्ति इच्छाओं को नहीं मारता, महत्वाकांक्षा को मारता है। देश वृत्ति की इच्छाओं का परिमाण नहीं किया, महत्वाकांक्षाओं का परिमाण किया। महत्वाकांक्षा का परिमाण जो है तुम्हारी, उसकी मैं कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। जो नहीं है उसको पाने का विकल्प छोड़ दो, इसी का नाम व्रत है। भी है 6 खंड का राज भी है, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, प्रतिमाधारी को कोई उसका निषेध नहीं है। बस जो नहीं है उस महत्वाकांक्षा का प्रमाण कर लो, हम ये नहीं करें। लेकिन जागती है भावनाएं, क्या करो? जब महत्वाकांक्षाएं जागने लग जाएं, जब तुम बहुत ऊंचे उठने की भाव करो तो उठने का एक बार प्रयास करो, एक बार ऊंचा उड़ने का प्रयास करो। छोटी सी छत पे खड़े हो जाना, मैं चिड़िया जैसा उड़ूंगा, और कूद जाना। ज्यादा ऊंचाई से नहीं तो मुश्किल हो जाए। थोड़े चबूतरे से उड़ जाना, नीचे गिरोगे कि उड़ोगे? नीचे गिर जाओगे। बस इतना यदि स्थिति बन जाए तो मैं एक तुम्हें मोटिवेशन दे रहा हूं, मन बना लो। मैं उठ नहीं सका तो गिर तो सकूंगा, मैं उठ नहीं सका तो मैं झुकने को तैयार हूं। उठने में मेहनत है, झुकने में कुछ नहीं करना। गिरो गिरो, मैं मिटने को तैयार हूं। बन नहीं सकता तो मिटूंगा, उठ नहीं सकता तो झुकूंगा। ऐसा मन तुम्हारे अंदर जाग जाए, बस एक ऐसी अलौकिक शक्ति तुम्हारे अंदर जागना शुरू हो जाएगी। कोई ना कोई तुम्हें उठाने आ जाएगा और वो उठा देगा। तुम उठ नहीं पाए। भक्ति क्या है? नमस्कार क्या है? आपने बड़ों को व्यवहार में देखा होगा कि जब तुम बड़ों को नमस्कार करते तो वो क्या करता है? उठा लेता है। तुम लोगों में चलता है, जैसे वो नमस्कार कर, अरे नहीं बेटा उठ, उठा लेता है। तो तुम्हें नमस्कार करने में तुम्हें बड़ी दिक्कत होती है। अरे मूर्ख, नमस्कार नहीं किया है, तूने बड़े को झुका लिया है, वो झुक गया, नहीं तो झुकता नहीं। तुम सोच रहे हो कि मैं झुक रहा हूं, नहीं, बड़ा तुम्हें उठाने के लिए झुक जाएगा। तुम लोगों में हाथ से उठा लेते हो, हम लोग भी उठाते हैं। हम लोग भी नमस्कार करने वाले को उठाते हैं, गुरु भी उठाते हैं। उनका तरीका अलग होता है, उनका तरीका आशीर्वाद होता है। वो मन से उठाते हैं। उठ बेटा उठ, और तू मिटना सीख लिया, अब देखना ताकत देखना। जैसे तुम झुके, जैसे तुम्हारा इतना पुण्यबंध, इतना पुण्यबंध, इतना पुण्यबंध, जो महाशक्ति को आज तक कोई नहीं झुका पाया, वो तुम्हें उठाने के लिए झुक गई। जिस शक्ति को कोई आज तक नहीं उठा पाया, वो तुझे उठाने के लिए झुक गई। ये पुण्य कहां से आया? तुम्हें उठाने के लिए झुक गया। जिसके चरणों में सारी दुनिया झुकती है, वो तुम्हें उठाने झुक गया। जितनी भी भक्ति है महानुभाव, मात्र झुकाने के लिए, कुछ नहीं कराना इनको।
भक्ति का अर्थ है तुम झुक जाओ, बस नम जाओ, बस मन से, वचन से, काय से अपने आप को अकिंचित कर मान लो। जो पहले झुक करके आते हैं, लेकिन संसारी प्राणी हम कह रहे सब लोग नमोस्तु करो, बोलते नहीं हो। महाराज जी का पागल समझ रखा है। पहले बताओ कौन को करूं? अभी तुम कह दो पड़ोसी को करो तो क्या कर लूंगा मैं? हाँ, गुरु पर संदेह हो गया ना। गुरु ने कहा नमोस्तु करो, पहले महाराज बताओ आएगा कि नहीं? बोलो ना, आएगा कि नहीं? मैं कह दूं कल से सब लोगों को माला फेरना है, तुरंत विकल्प क्या आएगा? किस कौन सी बात? चलो नमोकार मंत्र की माला फेरना है, अब तो फेरना शुरू करो। फेर लोगे? अब यार पूछो महाराज कितनी धनवारी फेरते ना। देखो आप यदि कह दिया है कि जाओ नमोकार मंत्र की माला फेरो, कितने लोग हैं जो फेरने लग जाएंगे? तुरंत प्रश्न आएगा, अरे पहले ये तो पूछ लो, 1 2 3 या 24 घंटे फेरते ही रहना है, बस ये हो जाता है। मानतुंग आचार्य ने अपनी औकात समझ ली, ये झुकने वाले नहीं हैं, इनको माल की महिमा बताओ। कुछ लोग महिमा सुनकर के आर्डर देते हैं, और कल कई लोग मालिक को देखकर आर्डर दे देते हैं। ये माल किस दुकान का है क्या पूछना, क्या पूछना? और कई लोग कहते हैं भैया आजकल कोई भरोसा नहीं, माल देख के लाओ। तो पहले क्वालिटी के लोग जो हैं वो मालिक को देख करके ऑर्डर दे देते हैं, स्वीकार है, क्या परीक्षा करना, पुष्पदंत भूत बलि। और अपन लोग मानतुंग आचार्य महाराज की दृष्टि में दूसरे नंबर के हैं। माल की महिमा, क्या गजब की महिमा गाई है। इतनी महिमा सुनने के बाद में अब भी नहीं झुकोगे? कौन अहंकारी है जो इतनी महिमा सुनने के बाद ऐसी महाशक्ति को नमस्कार करने का भाव नहीं करेगा? और नमस्कार में भी लोभ दे रहे हैं। नमोकार मंत्र में कोई लोभ नहीं है, नमस्कार में कोई लोभ नहीं। अरहंतों को नमस्कार करना है। उपलब्धि क्या है? कुछ नहीं, नमस्कार करो। उपलब्धि क्या है? नमो सिद्धाणम, नमस्कार करने मिल रहा है, यही उपलब्धि है। क्या बात है महानुभाव। महाराज ने, तुम कितने खुश हो रहे हो, हार दिया, क्या मिला? अरे भैया मिलना तो छोड़, महाराज ने ले लिया, यही बहुत है। आहार देने में तुम्हें क्या मिला? सम्यक दृष्टि कहते हैं, अरे मिलने की बात छोड़ो, कम से कम उन्होंने ले लिया, यही बहुत है। आचार्य श्री को नमोस्तु करने गए, क्या मिला? क्या मिला? धक्का मिला। खुश क्यों हो रहा है, नाच रहा है? ओहो, आशीर्वाद मिला, पीछे कुछ नहीं मिला, तो क्या मिला? अरे नमोस्तु करने मिला, यही कम है क्या? नमोस्तु करने मिला, हमें अरहंतों को नमस्कार करने मिला, यही उपलब्धि है। यहां ये उपलब्धि नहीं है। यहां नमस्कार करते समय भी दे दिया, आज कहा जा रहा है तो भ्यम नमस्ते भुवनार्थ, यहां भी लगा दी ना उसने। हाँ, नमोस्तु तो कर लूंगा। समझ में तो आ गया है कि अरहंत भगवान बहुत बड़े महान हैं, बहुत हैं, बहुत, ये तो समझ में आ गया। वो तो ठीक है, हमें क्या मिले? अपन बढ़िया बुद्धि है ना, बढ़िया तुरंत बोलता मुझे। अब ये नहीं कह रहा है कि कम से कम मुझे कुछ भी समझ में कुछ भी आया है नहीं आया, कम से कम मुनिराज के मुख से हमें ग्रंथ सुनने को तो। अरे भाई तुम शिविर में गए, गर्मी में गए, जीव कांड पड़ा, ऐसी दोपहर की गर्मी में लू लग रही, 40 टेम्परेचर है। यदि और कहीं का शिविर होता ना ये ग्रंथों का, तो उसी क्लास में 3 बार शिकंजी की व्यवस्था हो जाती। यहां तो कच्छू नहीं मिल रहा हो, पानी भी नहीं मिल रहा, क्योंकि पीने वाला 3 बार पी लेता है तो पढ़ने वाला 4 बार पीता है। यहां तो पढ़ाने वाला भी
उसका भी भरोसा नहीं। लोगों को देखो क्या, ऐसी गर्मी में एक व्यक्ति 1.5 घंटे के अंदर दोपहरिया में कोई पानी नहीं उठा, कोई व्यवस्था नहीं उठी, तो क्या मिल रहा है तुम्हें? ऐसी दोपहरिया के अंदर 40 टेम्परेचर पे तुम मंदिर जा रहे हो, क्या मिल रहा है वहां? क्या समझ में आ रही है? बोले कुछ नहीं समझ में आ रही है, कुछ नहीं मिल रहा है, बस इतना ही है कि गुरु के मुख से हमें सुनने को मिल रहा है, बस ये कम है क्या? भक्तांबर हमें महाराज के मुख से पढ़ने को मिला, ये कम है क्या? कुछ नहीं चाहिए। ऐसा परिणाम नमोकार मंत्र में क्या कह दिया, और यहां क्या कहते हैं? तुभ्यम नमस्ते भुवनार्थी। हाँ, किस लिए नमस्कार कर रहा हूं भगवान में? त्रिभुवन आरती, आरती यानी दुख हराए नाथ है। आपको नमस्कार करने से जगताम जगत के दुख दूर हो जाते हैं। आ गया ना बनिया का नमस्कार। आ गया, मध्यम पद है, बीच में नमस्कार कराया, कुछ मंत्रों में लास्ट में नमस्कार कराया जाता है, ये अंत पद ही कहलाते हैं। और अंत में जाकर क्रिया कराई गई जब पूरा सब कुछ पढ़ने गए। तो भ्यम नमः क्षेत्रला, ओम ओम ओम। तुभ्यम नमः क्षिति, क्षिति यानी पृथ्वी, तुम्हारे लिए नमस्कार हो, क्योंकि तुम कैसे हो? क्षिति ललाम नहीं, क्षिति तल अमल भूषण है। क्षिति तल यानी इस पृथ्वी पर आप अमल हैं और आप इस पृथ्वी के भूषण हैं। भूषण यानी शोभा है। इस पृथ्वी के आप क्या हैं? शोभा हैं, आभूषण हैं। आप ललाम श्रेष्ठ, ललाम यानी अच्छे, श्रेष्ठ, शोभायमान है। आपसे ही यह पृथ्वी शोभायमान है, आपके कारण से ही यह पृथ्वी गौरवान्वित है, क्योंकि आप इस पृथ्वी के भूषण हैं। तो भ्यम नमस्ते जगतः, और आप इस तीर जगत के परमेश्वर हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। तो भ्यम नमो जन भवोदधि, और आपको नमस्कार करने से क्या होता है? संसार सागर को सूख जाता है। आपको नमस्कार करने से ये संसार सागर सूख करके चुल्लू भर रह जाता है। भवोदधि शोषणाय, जो ये मानते हैं कि भगवान के नमस्कार करने से क्या होता है, उनको ये श्लोक पढ़ना चाहिए। समय सार से ही नहीं होता, चारित्र के पालन करने से नहीं होता है। एक विधि वो भी है जो संसार सूख जाता है, नमस्कार की विधि। नमस्कार, अब दोनों नमस्कार में कितना फर्क है, गुणानुवाद में और नमस्कार में कितना अंतर है। यानी नमस्कार करने वाला व्यक्ति कहता है कि मैं नमस्कार कर रहा हूं क्योंकि मेरे दुख दूर हो जाएंगे, मैं नमस्कार कर रहा हूं, मेरा संसार अनंत संसार सूख करके चुल्लू भर रह जाएगा। ये महावृत्तियों की वाणी है। और तुम्हें क्या कहते हैं? नमस्कार करने में क्या रखा? उठ बैठक है, कमर को झुकाना है, मस्तक को झुकाना है। नमस्कार करते समय तुम्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, अच्छी तरह नमस्कार नहीं करते। कायदा से आप लोगों को नमस्कार जमीन में गवासन से बैठकर जमीन में सिर लगना चाहिए, ऐसा नमस्कार होना चाहिए। यही साष्टांग नमस्कार है। लेट कर नमस्कार करना अपने यहाँ विशेष इसका महत्व नहीं है। गवासन ही अष्टांग नमस्कार है। पूरे शरीर के सारे अंग झुक जाते हैं गवासन में। अच्छा गवासन, लेकिन अब करें क्या? तुम तो कर ही नहीं सकते। इधर गवासन की वो जीन्स पीछे से फट जाएगी, पोस्ट ऑफिस खुल जाएगा। कुर्ता पजामा भी थोड़ा सा, धोती पहनो ना तो कैसे ही कैसे ही नमस्कार करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुर्ता के कारण से लोग घुटने टेक कर नमस्कार करते, ये पशुओं का नमस्कार है। घुटने टेक कर नमस्कार करना ये पशुओं का नमस्कार है, क्योंकि पशु गवासन से बैठकर मस्तक नहीं झुका सकता। इससे चौपाए
यदि वो गवासन से बैठ जाएं तो उनका मस्तक नहीं झुकेगा। पशुओं का नमस्कार, दो आगे के पैर झुके तब उनका सिर जमीन पर लगता है। तो घुटने टेक कर नमस्कार करना ये पशु नमस्कार है, और गवासन से बैठ के करना ये मनुष्य नमस्कार है, सज्जन नमस्कार है, मुनि का नमस्कार। हम लोगों को गवासन से ही बैठने का प्रावधान किया गया है। तो ऐसे ऐसे भाव देखो, कितने नमस्कार करने से क्या होता है। महाराज के पास जाओ, वहाँ ना तो महाराज बोलेंगे, उनके पास 2 मिनट का टाइम नहीं है। अरे नमोस्तु तो करने मिल गया, ये कम है क्या? हाँ, महाराज से बातें करने में कुछ नहीं लगा। एक बार एक व्यक्ति ने कहा मैं आपके आचार्य के पास जाना ही बंद कर दिया। मैंने क्यों भाई? 10 बार गया, नारियल चढ़ाए, बोरों बोरों नारियल चढ़ा दिए, एक बार भी आंख उठा के नहीं देखा, हाथ नहीं उठाया। क्या हम लोग क्या बेफालतू हैं, बेरोजगार हैं जब जहाँ चले आए? बोलते ही नहीं। और आप लोग जब देखो जब कहते आचार्य जी पास जाओ, हम लोगों की आदत थी, जब देखो कोई काम हो आचार्य जी पास जाओ। महाराज हमारे यहाँ बिहार कराना, आचार्य जी पास जाओ। तो एक ने कह दिया महाराज अब जाने वाला नहीं हूँ, आपको आना हो तो आओ, नहीं आना तो मत आओ। नहीं, बात क्या है, गुस्सा क्यों हो रहा भाई? बोले कितने बार भेज दिया, वहाँ जाओ तो धक्का और खाओ। 1 मिनट मिलता है, वो आचार्य से तुम्हारे ऐसे हैं, ना तो आँख उठा के देखें, ना भाई हाथ उठाएं, ना पूछें, ना कुछ करें कि भाई आए हो, इतनी दूर से आए हो, हाँ बोलो क्या है। कुछ नहीं, उनको तो मतलब ही नहीं। हजारों किलोमीटर चल के जाओ और वहाँ का 2 मिनट में मिलना है। अच्छा, कितना पेट्रोल जल गया मालूम आपको? गाड़ियों के टायर घिस गए, कितना हमारा धंधा पानी का नुकसान हुआ। अब मैंने कहा कि अभी आ ही गया है बनियाई पे तो अपन भी उतरो। मैंने कहा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। हिसाब दो, जितने बार मेरे आचार्य के पास गए हो, जितना तुम्हारी गाड़ी घिसी हो, जितना पेट्रोल हुआ हो, जितने नारियल चढ़े हो, पूरा बिल दो। और तुम्हारा जितना नुकसान हुआ हो तुम जाने से, वो पूरा बिल बना के दो। बिल दो, यहीं लिखो, पक्का बिल चाहिए। हाँ जीएसटी भी दूंगा, कोई बात नहीं। उस समय जीएसटी नहीं चलती थी, राजस्थान की बात, जीएसटी नहीं थी। आप बिल बनाइए, पक्का बिल बनाइए, गवाह सहित। मैंने कहा बिल बना के, आपने जब मेरे सामने मेरे गुरु के दर्शन का हिसाब बोला है तो मैं गुरु का चेला हूं पक्का। बाप के द्वारा की हुई उधारी बेटा नहीं चुकाए तो बेटा काहे का? मेरे गुरु के निमित्त से तुम्हारा इतना खर्च हुआ, मैं चुकाऊंगा, बिल दो, हिसाब लिखो। वो यूं देख रहा है, मैंने कहा देना पड़ेगा हिसाब, लेकिन शर्त एक है, सारा खर्चा तुम्हारे लिए वापस किया जाएगा। हम कहां से लाएंगे वो छोड़ो, कहां से लाएंगे वो छोड़ो। बोलो रे दमोह वालों, कभी ऐसा बिल मुझे कभी चुकाना पड़ा तो आप वो नन्हे मंदिर वाला चुका देगा भैया कि नहीं? मैं कहूँगा अरे मेरे हाथ में ही बिल नहीं आएगा उसके पहले ही। मैंने कही शर्त एक है, सब बिल मैं चुकाऊंगा, लेकिन मेरे गुरु के जो दर्शन करके तुमने पुण्य कमाया है वो पुण्य सब मेरे खाते में आएगा। यानी वृक्ष के नीचे आप बैठे हो तो आपके शरीर की किरणें ऊपर के जाने, महाभाति उन्मुख महाभाति शोभायमान हो गए, रूपम अमलम, निर्मल रूप के कारण, भवतः नितांतम, आपका नितांत, यानी नितांत यानी स्पष्ट रूप से बहुत तेज चमकता है। जब देखना आप काले बादल में से थोड़ा सा सूर्य निकल रहा हो, इतना होता है कि आंखों में चकाचौंध हो जाती है, कंट्रास्ट से वस्तु हो जाती है। सूर्य के सामने क्या लाए? साइड में बादल लाए, डार्क कलर लाए, तभी ये तेज कलर चमकेगा। अब यहाँ डार्क कलर क्या है? हरा पेड़,
यहाँ बादल का और सूर्य का किया। सूर्य है भगवान और बादल है हरा वृक्ष, एकदम हरा, कच्छ हरा है, डार्क, और भगवान स्वर्णमय तेज है सूर्य के समान। अब दोनों का कंट्रास्ट बनाया, जैसे काले बादल के बाजू में सूर्य चमकता है, ऐसे ही आप अशोक वृक्ष के नीचे शोभायमान हो रहे थे, चमक रहे थे। ऐसा यह सूर्य था। आज इतना ही कहते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणारविंद में समस्त इटोरिया परिवार का त्रिबार नमोस्तु। इटोरिया परिवार के प्रेरणा पुंज स्वर्गीय श्रीमती खिलौना, नगर गौरव एवं दानवीर स्वर्गीय श्री भागचंद जी इटोरिया दमोह मध्य प्रदेश, समाज रत्न स्वर्गीय श्री वीरेंद्र इटोरिया की पुण्य स्मृति में श्रीमती शोभा अरविंद इटोरिया, पुत्र आदित्य इटोरिया, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋचा, श्री अभिषेक जैन सतना महावीर ज्वेलर्स, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रुचि इटोरिया जैन, डॉक्टर सौरभ LLBE LLM PhD भोपाल, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रितिका इटोरिया, इंजीनियर ऋषि जैन MS इंदौर एवं समस्त इटोरिया परिवार निवासी दमोह मध्य प्रदेश, फर्म इटोरिया मेडिकल दमोह मध्य प्रदेश।